अपने शरीर पे ध्यान दें। ये हम जिस प्रकार धरना देते हैं, ये हमें धरने की आवश्यकता तब पड़ती है कि जब हम उसकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। और हम धरना किसके आगे रख रहे हैं? सरकार, आप और हमारे बीच में से कोई ना कोई है, मगर हमने अपने आप को समझना है। मैं आप सबको यकीन दिलवाता हूँ कि आपके जानने वाले में से या यहाँ पर जो भी कोई बैठा है उसे कैंसर नहीं या कोई और भी किसी प्रकार की बीमारी है और वो इलाज नहीं कर रहा, मैं उसको वो विधि के अनुसार वो स्वयं अपना इलाज कर पाएगा, मैं यकीन कराता हूँ। और जो भी आया है, चाहे उसे शुगर है, बीपी है, किडनी फेलियर है या कैंसर है, उस नियम को फॉलो करेगा, प्राकृतिक नियम से, तो सेम इलाज करेगा। अस्पतालों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने सैकड़ों लोगों का इलाज करा हुआ है, या मेरे जानने वाले कई बैठे हैं, ये भी सारे हैं, अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है। प्रकृति ने हर मनुष्य को उसकी जीवन की हर जो किताब है, उसके जीने की समस्या का समाधान उसके भीतर है, मगर हम बाहर देखकर बाहर की सुन के जा रहे हैं। हमने अपने भीतर अपने से कभी बात नहीं करी। मैं यकीन से कह सकता हूँ, इसमें जो भी बैठा हुआ है, बड़े से बड़ा डॉक्टर आ जाए, वो आज तक किसी ने किसी का इलाज करा है, हम अपने आप से प्रश्न करें, क्या हमारा बीपी का इलाज हुआ है, क्या हमारा शुगर का इलाज हुआ है, क्या हमारा हार्ट फेलियर का इलाज हुआ है, हार्ट अटैक का इलाज हुआ है? इलाज है ही नहीं। जो भीतर की बीमारी है विचारों से ही ठीक हो सकती है, दवाई से ठीक नहीं हो सकती। वो जो बीमारी है वो या तो हम दवाई से सप्रेस करते हैं, डाइवर्ट करते हैं या रिप्लेस करते हैं, उसका इलाज नहीं है। क्योंकि जो भी जितना भी मेडिसिन है जिसको हम एलोपैथी कहते हैं, उनको इसका कारण ही नहीं मालूम और निवारण कैसे करेंगे? हम अपने यहाँ दीदेवार यकीन से कह सकते हैं कि हर व्यक्ति की बीमारी का अपना कारण उसका अपना सोच है, उसका खान पान है, उसका रहन सहन है। अगर उस नियम को फॉलो करेगा तो उसके अंदर बीमारी अगर है तो थोड़े थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगी। कोई भी बीमारी 365 दिन से आगे रहेगी नहीं या ठीक होने जाएगी। हम दावे के साथ कहते हैं, जिसको बड़ी से बड़ी बीमारी हो और जो इलाज नहीं कर पाए, हम उसका इलाज की विधि बताएंगे। मुझे प्यास लगी है, अगर मैं ये कहता हूँ मुझे प्यास लगी है तो सभी मुझे पानी दे देंगे। हम जानते हैं कि प्यास के लिए पानी है, दूध पौष्टिक होने के बाद प्यास बुझाने की शक्ति उसमें नहीं है। तो इन दवाइयों में, इन डॉक्टरों में, अस्पतालों की हमें जरूरत नहीं है। अगर वो हम प्रकृति की द्वारा दिए हुए विधि को अपना लेंगे और उसके अंदर यकीन से कह सकता हूँ कि आपको किसी को भी अगर थोड़ी थोड़ी बीमारी है, मैं अपने आप को दुनिया के अंदर जिस किसी ने बताया उसने अपने अनुभव से नहीं बताया, उसने जो किताब में लिखा हुआ है उसको पढ़ के बताया है, उसको इलाज बताया है। एक मशीन मुझे बताएगी कि मेरा बीपी क्या है, मेरा हार्ट में क्या प्रॉब्लम है, या मेरा भीतर क्या बताया। मुझे प्यास लगती है क्या मशीन बताएगी? मुझे भूख लगी है क्या मशीन बताएगी? मेरा पेट कब भरा है मुझे मशीन बताएगी? मेरी माँ जिसने जननी है, मैं रात को नींद नहीं आई क्या उसे मालूम पड़ेगा? नहीं, मेरे भीतर की हर इंद्री बताती है और मेरी इंद्री का ही कारण है उसको ठीक करेगी। 72,000 इंद्रियां हैं मेरे नाभि द्वार में, अगर हम उसे समझ लेंगे तो मेरे बीच में कोई बीमारी नहीं होगी। हम जो 7 दिन का एक आपको एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, अगर आप अभी से अप्लाई करेंगे 7 दिन के अंदर भी आपको फर्क नजर आ जाएगा। हमारी धुनी जो है नाभि द्वार जिसको है, उसके अंदर ही मेरे शरीर की 72,000 नसें हैं और उसी का इलाज होता है, वही इलाज करती है। हम कोई सा भी तेल घर में खाते हैं, हम सरसों का तेल खाते हैं, गरी का तेल खाते हैं, ऑलिव ऑयल खाते हैं, जो भी ऑयल खाते हैं, 6 ऑयल, दूध, मक्खन, ये हमारे घरों में होता है। हम अगर सोमवार को एक सरसों का तेल नाभि पे लगा दें, नहाने के बाद या रात को सोने के बाद, सोने से पहले, तो ये एक रात भर कम से कम 4 घंटे लगा रहना चाहिए धुनी में। अगले दिन हम जो तेल खाते हैं, जो वो तेल नहीं खाता वो उसके अंदर नहीं करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप स्किन का तेल हम खाते नहीं है, बालों का तेल हम नहीं खाते। जो जिस घर में तेल खाता है वो उसी तेल का 7 दिन अध्ययन करेगा। तो रोज सुबह एक नहाने के बाद या रात को सोने से पहले अपनी नाभि का लगा देगा। एक दिन उसने सोमवार को सरसों का तेल लगाया, मंगलवार को उसने गरी का तेल लगाया, तीसरे दिन उसने कोई और तेल जो घर में है देसी घी लगाएगा। अगर कोई आदमी अल्कोहल लेता है तो एक दिन अल्कोहल लगाएगा, अगर जो अल्कोहल नहीं लेता वो नहीं लगाएगा। अगर ये 7 दिन करेंगे और 7 बार 7 हफ्ता करेंगे,
दावे के साथ कहता हूँ, यकीन के साथ कहता हूँ कि आपकी बीमारी ठीक होने जा रही। मैं आपको कार्ड दे रहा हूँ, पटेल नगर दिल्ली का हूँ निवासी, जो भी हो मेरे पकड़ के सकते हैं या साने डाले हैं, मगर आप अपने अनुभव से करेंगे। ये मेरे अनुभव का है। 70 साल की उम्र है मेरी, आज तक दवाई नहीं खाई, और यकीन कैसा होता, बड़े बड़े कैंसर का इलाज कर सकता हूँ। अस्पतालों की जरूरत नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मगर आप प्रकृति के इस नियम को मानेंगे, प्रकृति के इस नियम को माने। ये बातें नहीं है। हम यहाँ पर इसलिए नहीं आए कि धरना देना है, और धरना किसको देना है? उनमें से कल जो आज बैठा है, कल हमें से कोई वो बैठ जाएगा। अरे उसमें सुविधा ही नहीं है। एक परिवार की आमदनी 1000 है और सारे बीमार है, तो कैसे धरने से क्या ठीक कर लेगा? हर सदस्य की जिम्मेवारी है अपने परिवार की, और मैं भारत का एक नागरिक होते हुए मेरी अपनी जिम्मेवारी क्या है? मैं अपनी जिम्मेवारी निभाऊं। मैं तेरे पे क्यों देखूं? मैं भीतर देखूं। अपने आप से ईमानदारी करो, हमें इन चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये धरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोई से बड़ा चाहे कोई भी बड़ा प्रधानमंत्री हो, कोई कुछ हो जाए, मेरे सामने मैं यकीन कर सकता हूँ, बड़े से बड़ा डॉक्टर कैंसर का हो, किडनी फेलियर का हो, कई अस्पतालों में मैं गया हूँ, मैंने इलाज करा है। इतनी कड़क आवाज से इसलिए बोल रहा हूँ कि शोर बड़ा है। अगर आप इस नियम को समझेंगे तो क्या है नियम। मैं दीदेवार हूँ, मैं दीदेवार का पहले शब्द बताना चाहता हूँ, उसका अर्थ क्या है। प्रकृति ने अनेक जीव बनाया, जिसको हमने 84 लाख गिनती मानी है, मगर उसमें एक ही जीव बनाया है जो अपने मन का विकास कर सकता है, और कोई जीव नहीं कर सकता। इसलिए उसने अपने आप को मानव कहा है, और यही मानव ने अपने मन द्वारा इष्ट बनाया है, इसलिए उसने अपने को मनुष्य बोला है। और जिस मनुष्य ने अपने इष्ट को व्यक्त करा है, उसके व्यक्तित्व को निखरा, उसने व्यक्ति करा। और तेरे इष्ट और मेरे इष्ट में मन भेद था, जो आज मतभेद बन गया है। ये मन भेद है, मतभेद नहीं होने चाहिए। प्रकृति ने मेरे चेहरे पे 2 दीदे लगा रखे, आंखें लगा रखी। ये अपने आप को नहीं देख सकती, उस चेहरे को भी नहीं देख सकती, मगर इन्होंने दीदों ने जिसका भी दर्शन करा, जिसका दीदार करा, हमने जीवन का उसे आधार बना लिया, और इसी वजह से हम खो गए। अपना जीवन का आधार करो, वो है दीदेवा। भीतर जाने की प्रक्रिया बताता हूँ, भीतर जाने की प्रक्रिया बताता हूँ। निश्चित रूप से दावे के साथ इसमें कह सकता हूँ, कोई से किसी को कोई से बड़ी प्रॉब्लम हो, मैं अभी भी विधि सिखा सकता हूँ, पर इतने शोर के अंदर इतने कम समय में बताई नहीं जा सकती। हम एड्रेस दे रहे हैं पटेल नगर के अंदर, गीतांजलि से ले सकते हैं, जहाँ बैठे हैं। आप हमारे पास आएँ, और यकीनन रूप से फ्री ऑफ कास्ट है, कोई पैसा नहीं लेंगे। 60 साल तक आप अपना जीवन जिए, और 60 साल के बाद आप शारीरिक रूप से ठीक है, मानसिक रूप से ठीक है, पारिवारिक रूप से ठीक है, और आर्थिक रूप से ठीक है, तो समाज से जो लिया उसे वापस करें। मैंने समाज से ये स्पीकर, ये सूट और ये बूट समाज से लिया, मैं अब अपना जीवन को समाज को वापस करने में, समर्पित करने में लगा रहा हूँ। और ये जीवन है, असली जीवन ये, मुक्ति और कोई नहीं है, मुक्ति यही यही यही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत